वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग उसके मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल को समझेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ आपको यहीं पर याद हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक पैरासाइट है। मोर स्पेसिफिक बात करें तो प्रोटोजोआ है, और भी स्पेसिफिक बात करें तो अमीबा है। रहता कहाँ पे है? हमारे अंदर इंटेस्टाइन, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में यह रहता है। तो यह एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। अब इसके बारे में समझते हैं। हिस्टोलाइटिका का क्या मतलब है? हिस्टो मतलब टिश्यू, लाइटिका मतलब लाइसिस। यह क्या करता है? टिश्यू का लाइसिस करता है, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर डिजीज होता है। कौन सी डिजीज होती है? अमीबिक डाइजेंट्री, अल्सर या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इनके मॉर्फोलॉजी को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इनके लाइफ साइकिल का ओवरव्यू होना चाहिए। हालांकि लास्ट में हम लोग पूरी लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। तो समझते हैं होता क्या है। हमारे बॉडी के अंदर जो इनका इन्फेक्टिव फॉर्म है वह है सिस्ट फॉर्म, या यूं बोले क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म, जो कि ओरल रूट के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। इसके पास सिस्टिक वॉल होता है, जिससे कि यह आसानी से स्टमक के हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट को भी पास कर जाता है। जब यह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां पर होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? इसके वॉल को ब्रेक कर देता है और इसके अंदर से एनी हाउ फर्दर प्रोसेस के थ्रू ट्रोफोजॉइट बाहर निकलते हैं। मतलब सिस्ट अब ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो चुका है। फिर यह पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर वहां इसको फेवरेबल कंडीशन मिला तो यह डिजीज कॉज करेगा, और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला तब यह फिर से कोशिश करेगा अपने सिस्टिक फॉर्म में आने को। इसलिए इसको बोलते हैं इनसिस्टेशन। अब यह ट्रोफोजाइट से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फाइनली क्वाड्री न्यूक्लिएटेड ही होगा और यह फीसेज में आ जाएगा। फिर से यह फीको ओरल रूट के थ्रू हमारे अंदर आएगा। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ पे हमने इसके दो फेस को समझा, एक ट्रोफोजॉइट फेस को, एक सिस्टिक फेस को। हालांकि इनके बीच का भी एक फेस होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो पहले समझते हैं ट्रोफोजॉइट। आपको इस शॉर्ट रिवीजन से पता चला कि ट्रोफोजॉइट क्या है। हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करता है। मतलब यह जो पैरासाइट का मेन एक्टिव फॉर्म यही है। तो ट्रोफोजॉइट इन्वेजिव होता है, फीडिंग एंड रेप्लिकेटिंग फॉर्म ऑफ द पैरासाइट होता है। यह हुआ बेसिक बात। दूसरी बात समझते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर ट्रोफोजॉइट्स को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला तब वह सिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली फीकल रूट के थ्रू फीसेज में चला जाएगा। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर कोई पर्सन है, उसके अंदर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रेजेंट है, लेकिन वह डिजीज नहीं कर पा रहा है, मतलब वह डिजीज के रूप में इनएक्टिव पेशेंट है, तो उसके फीसेज में क्या मिलेगा आपको? डेफिनेटली ट्रोफोजॉइट सिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके फीसेज में केवल सिस्टिक फॉर्म ही मिलेगा। लेकिन अगर ट्रोफोजॉइट डिजीज कॉज कर पा रहा है, तब डेफिनेटली वह सिस्टिक फॉर्म में कम कन्वर्ट होगा। हालांकि कन्वर्ट होगा, लेकिन कुछ फॉर्म ट्रोफोजॉइट के फॉर्म में ही रिटेन रहेंगे। तो आपको फीसेज में क्या क्या मिलेगा? तब अगर पेशेंट एक्टिव डिजीज है, तब उसके फीसेज में ट्रोफोजॉइट और सिस्टिक दोनों मिलते हैं। तो यह बेसिक बात है, आपको समझना है। फाउंड इन द फीसेज ऑफ द पेशेंट विद द एक्टिव डिजीज। अगर डिजीज एक्टिव नहीं है तब यह फीसेज में नहीं मिलेगा। फिर इसके शेप की बात करते हैं, इरेगुलर होता है। साइज की बात करते हैं तो 10 to 15 माइक्रोन्स होता है। फिर इसके साइटोप्लाज्म को समझते हैं। साइटोप्लाज्म इसके दो टाइप के होते हैं, डेफिनेटली एक एक्टो एक एंडो, मतलब एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो एक्टोप्लाज्म क्लियर होता है, पतला होता है, ट्रांसल्यूसेंट आउटर लेयर होता है। नाम से ही मालूम चल रहा है, ट्रांसल्यूसेंट आउटर लेयर है। थिन क्लियर ट्रांसल्यूसेंट आउटर लेयर। फिर एंडोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यह ग्रेनुलर होता है, क्योंकि आपको डायग्राम्स बनाने के लिए क्वेश्चन आता है। तो यह ग्रेनुलर होता है। इसके पास न्यूक्लियस होता है, जो कि सिंगल न्यूक्लियस। ट्रोफोजॉइट में याद कीजिएगा सिंगल न्यूक्लियस होता है, और जो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट था, सिस्ट में 4 न्यूक्लियस होते हैं। तो ट्रोफोजॉइट है, सिंगल न्यूक्लियस है इसके पास, और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, और फूड वैक्यूल्स भी होता है।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि नीट पीजी में आता है आपके, कि इसके अंदर आरबीसी रहता है, रेड ब्लड सेल, जो कि इंगल्फ किया हुआ रहता है, मतलब बाहर से यह आरबीसी को इंगल्फ कर लेता है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोफेगोसाइटोसिस करता है ये। तो आरबीसी प्रेजेंट रहता है और कभी कभी आपको डब्ल्यूबीसी या टिश्यू डेब्रिस भी देखने को मिल सकते हैं। यह बेसिक बात हुआ साइटोप्लाज्म का। डायग्राम सबको बेसिक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे केवल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक्टोप्लाज्म है, यहाँ पे एंडोप्लाज्म है, ग्रेन्यूल्स है, यह न्यूक्लियस है आपका पूरा, और यह क्या है, आरबीसी है। अभी और भी अच्छे से डायग्राम्स को समझेंगे। फिर न्यूक्लियस की बात करें, कितने न्यूक्लियस होते हैं, यूनि न्यूक्लिएट होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। मोटिलिटी, देखिए यह मोटिलिटी प्रेजेंस होता है इसके अंदर, हाईली मोटाइल बॉडी है क्योंकि इसके अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट है। आपको इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे सूडोपोडिया दिख रहा होगा, इसके अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट है, इसलिए यह मोटाइल होता है। फिर समझते हैं इसके लेबलिंग को, क्योंकि यह एग्जाम में जरूर आता है इसका डायग्राम्स, ध्यान से देखिएगा। तो जो बाहर वाला पार्ट है आपको समझ में आया, ये क्या था, ये हमारा एक्टोप्लाज्म था। फिर अंदर वाला जो ये बेसिक दिखाई दे रहा है ग्रेन्यूल्स के साथ, ये वाला पार्ट, ये क्या है, एंडोप्लाज्म है। फिर यह क्या है, पूरा न्यूक्लियस है। जो साइड साइड आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, आपके पेरिफेरल क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स हैं, और जो सेंटर में है वह क्या है, कैरियोजोम है। ये कैरियोजोम, ये पेरिफेरल सेंट्रल क्रोमेटिड, या बोल सकते हैं पेरिफेरल क्रोमेटिड ग्रेन्यूल्स है। फिर बात करते हैं, आपको दो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये दोनों वैक्यूल्स हैं। और आपको ये रेड रंग का, लाल कलर का क्या है, ये आरबीसी यहाँ पे, और ये क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो यह कुछ इसका लेबलिंग हुआ। तो ट्रोफोजोइट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी इंजेक्शन इज शोन इन बाय विच फॉर्म, किस फॉर्म में, ट्रोफोजोइट, सिस्ट, किसमें प्रेजेंट है। तो मैंने आपको अभी बताया कि आरबीसी प्रेजेंट होता है ट्रोफोजोइट फॉर्म को। प्रोसेस क्या होता है, इरिथ्रोफेगोसाइटोसिस, जिसको ट्रोफोजोइट्स बोलते हैं। प्री सिस्ट के बारे में, तो इसके नेम से ही मालूम चल रहा है, सिस्ट के पहले वाला, ट्रोफोजोइट्स के बाद वाला। तो सिस्ट और ट्रोफोजोइट के बीच का फेस है, ट्रांजिटरी स्टेज है। तो इट इज ए ट्रांजिटरी स्टेज फॉर्म्ड इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रोफोजोइट टू द सिस्ट। इसका शेप कैसा होता है, राउंड ओवल शेप होता है। इसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है लेकिन ब्लंट होता है। यही आपको डायग्राम्स में डिफरेंस दिखाना है। फिर बात करते हैं इसके साइज की, तो 10 to 20 माइक्रॉन्स। एंडोप्लाज्म की बात करें, एक्टोप्लाज्म तो सेम है। एंडोप्लाज्म की बात करें तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब आरबीसी नहीं है, इंजेस्टेड पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है। हालांकि न्यूक्लियस दोनों का सेम है, जो ट्रोफोजोइट में था वैसा यहाँ पे है, सिंगल न्यूक्लिएटेड स्टेज है। एक डायग्राम्स को देखते हैं इसके, सिंपल सा डायग्राम्स है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सूडोपोडिया कम हो गया, ब्लंट हो गया, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वैक्यूल्स कुछ नहीं है। यह क्या है, अपना न्यूक्लियस, बाकी चीजें कैरियोजोम। और तो ये हुआ प्री सिस्ट के बारे में। समझते हैं सिस्ट के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ट्रोफोजोइट को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा वह सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फीसेस के अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट के अंदर डिजीज है या नहीं है, सिस्ट प्रेजेंट रहेगा, बस पर्सन के अंदर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होना चाहिए। तो इट इज द डायग्नोस्टिक form of the parasite found in the feces of carrier as well as the patient with the active disease। तो पेशेंट एक्टिव डिजीज हो उसके अंदर या वो केवल कैरियर का काम कर रहा हो, सिस्ट फॉर्म उसके फीसेस में प्रेजेंट रहेंगे। फिर बात करते हैं साइज की, तो 10 to 15 माइक्रोन होता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस की। मैंने आपको बताया था कि 4 न्यूक्लियस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 to 4 न्यूक्लियस, क्योंकि देखिए ट्रोफोजोइट में केवल 1 न्यूक्लियस था, तो उसको सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए वहां पे कई प्रोसेस, मतलब जो डिवीजन होगा वहां पे कई डिवीजन होगा, तब वह फाइनली 4 न्यूक्लियस फॉर्म करेगा डेफिनेटली। तो उसके बीच में वह इमेच्योर सिस्ट से मैच्योर सिस्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब 1 से 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। पहले क्या होता है, ट्रोफोजोइट में सिंगल न्यूक्लियस है तो वह डिवाइड होंगे, 2 न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो एट द एंड चारों न्यूक्लियस बन जाएंगे। जिसके पास 4 न्यूक्लियस है वही मैच्योर है, बाकी इमेच्योर होते हैं। तो इमेच्योर सिस्ट 1 और 2 न्यूक्लियाई, वेयर द मैच्योर सिस्ट इज द क्वाड्री न्यूक्लिएटेड। तो यह हुआ इनके बारे में। फिर समझते हैं, देखिए मैंने आपको बताया पहले ही कि क्वाड्री न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस ही
हमारे अंदर इन्फेक्शन कर पाता है। हालांकि कई बार इमेच्योर सिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली बात करें तो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट ही कर पाता है। यह बेसिक हुआ मॉर्फोलॉजी। डायग्राम्स को समझते हैं इसके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंगल न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस का है। यह क्या है? ग्लाइकोजन मास है। और यह क्या है? हमारा वही क्रोमेटिड बॉडी है। अब इसमें फिर से डिवीजन होगा, तो यहाँ पे देखिए डबल न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। अब क्या हुआ? इनका दोनों का डिवीजन होगा, यहाँ पे क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड हो जाएगा। यह डायग्राम्स हुआ। आपको एग्जाम में डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका पूरा हुआ। अब समझते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में सबसे पहले हम लोग होस्ट को समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि जनरली पैरासाइट में क्या होता है, दो तरह के होस्ट होते हैं। अपना एक डेफिनेटिव होस्ट, दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट। लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के केस में बात करें तो यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, केवल डेफिनेटिव होस्ट होता है। अगर सिंगल होस्ट है तो जाहिर सी बात है वो हम लोग ही हैं, तो डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है यहाँ पर, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि पूरी लाइफ साइकिल हमारे अंदर ही हो जाती है। फिर बात करते हैं हम लोग इसके इन्फेक्टिव फॉर्म की। तो मैंने आपको बताया कि इन्फेक्टिव फॉर्म क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है। हालांकि इमेच्योर सिस्ट भी कभी कभी इन्फेक्शन कर सकता है। फिर अब समझते हैं हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन को। तो यह जनरली फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होता है, मतलब समझिए फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। तो अगर इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर है जिसके अंदर क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट प्रेजेंट है, किसका? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का, तो वह फूड हमें इन्फेक्शन कर सकता है। इस फूड को हम इंटेक करेंगे, यह हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डिजीज कॉज करना रहेगा तो डिजीज कॉज करेगा, नहीं तो यह सिस्ट फॉर्म में हमारे फीसेस में आ जाएगा। तो अब क्या होता है, कई बार डायरेक्टली फूड और वाटर यहाँ से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन वेरी रेयरली बात करें तो यह वेक्टर के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाता है फूड और वाटर तक। जैसे कि हमारे हाउस फ्लाई हो गए, कॉकरोच हो गए, इनके थ्रू, लेकिन बहुत ही कम चांस है, वेरी रेयरली बाय द वेक्टर ये ट्रांसमिट होते हैं हमारे फूड आइटम तक। इनका ट्रांसमिशन फूड और वाटर के अलावा सेक्सुअल भी हो सकता है। बात करें तो एनोजेनाइटल या ओरोजेनाइटल रूट के थ्रू यह हो सकता है। यह बेसिक हुआ मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। फिर समझते हैं डेवलपमेंट इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पहुंचेगा कहां पर? स्टमक में, लेकिन इसके पास सिस्टिक वॉल है तो यह गैस्ट्रिक जूस को बाईपास कर जाता है। फिर पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहां पर होता है एक्साइटेशन। इसका मतलब समझिए, एक्साइटेशन मतलब कि हमारा जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का सिस्टिक फॉर्म है, उस सिस्टिक फॉर्म से यह बाहर आता है, इसलिए एक्साइटेशन। सिस्टिक फॉर्म से यह बाहर आता है। समझते हैं एक डायग्राम्स के थ्रू। तो यह हमारा सिस्टिक फॉर्म हुआ, इसके पास 4 न्यूक्लियस हैं। अब क्या होगा, इसके ऊपर ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम काम करेगा, जो कि पेनक्रियास से ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में आता है। होगा क्या, वॉल रप्चर्ड होगी, यह बाहर आ जाएगा। हालांकि पहले देखिए यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है, पहले डिवीजन होता है, 8 न्यूक्लियस बनते हैं। तो मेनली 8 ट्रोफोजोइड बनते हैं, यहाँ पे एक दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक डायग्राम्स को, चार्ट को देखेंगे, वहां पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यह हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बात करें तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पहले तो वहां पहुंचेगा मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में, कौन से पार्ट में? इलियोसिकल जंक्शन में पहुंचता है। वहां पे इसके बहुत से डिवीजन होंगे, मल्टीप्लाई करेगा और वहां पे वो अपने कॉलोनी को बनाएगा। बेसिक बात है, ये सब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इसमें समझिए आप, देखिए ये हमारा सिस्टिक फॉर्म है, 4 न्यूक्लियस है, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड है। यहाँ पे देखिए सिस्टिक वॉल जो है ब्रेक हुआ, अब ये किस तरह से बाहर आ रहा है, 4 न्यूक्लियस है, डिवाइड, ये लोग मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए अब कितना न्यूक्लियस हो गया, कुल 8 न्यूक्लियस हो गए, और फाइनली यहाँ पे ट्रोफोजोइड बन गया, ट्रोफोजोइड बन गया। अब यह फिर से डिवीजन करेगा और कॉलोनी बनाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यह बेसिक हुआ। अब समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है। तो ट्रोफोजोइड तो आया, इसके पास 2 प्रोबेबिलिटी है कि इसको कंडीशन कौन सा मिल रहा है, फेवरेबल मिल रहा है या अनफेवरेबल मिल रहा है। मैंने आपको बताया अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो डेफिनेटली यह सिस्टिक फॉर्म को बनाएगा। कैसे बनाएगा वो सब समझते हैं अभी, बस समझिए कि फाइनली यहाँ पर क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म बन जाएगा, जो कि हमारे फीसेस में प्रेजेंट रहेगा। और अगर फेवरेबल कंडीशन है, देखिए फेवरेबल है इसका मतलब ये नहीं कि हर बार डिजीज होगा, हालांकि डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, मतलब 85% केस में
कोई भी सिम्टम नहीं आता है, कोई भी डिजीज नहीं होता है। यह भी फाइनली क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट में ही कन्वर्ट होता है और फीसेस में देखने को मिलता है। 5 to 10% की बात करें या 5 to 15% की बात करें, इसमें क्या होता है, डिजीज कॉज होता है, मतलब सिम्टम दिखाई देते हैं। वह क्या क्या हो सकता है, अमीबिक डिजेंट्री होता है और इन्वेजिव अमीबियासिस होता है। इन दोनों टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। बट अभी थोड़ा सा ओवरव्यू समझते हैं। तो अमीबिक डिजेंट्री से क्या होता है कि उसमें जो ट्रोफोजोइट होता है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे जाके अटैच जाता है और वहां पे अल्सर और डिजेंट्री कॉज करता है। यह हुआ बेसिक बात। इस डायग्राम्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यह एक्यूट केस था, एक्यूट फेस था, तब ऐसे दिखाई देगा। फिर बाद में देखिए अल्सर किस तरह से बड़ा हो गया, फ्लास्क शेप का अल्सर होता है, वो सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर बात करते हैं इन्वेजिव अमीबियासिस में। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का ट्रोपोजोइट है वह सिस्टीन प्रोटीएजेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है, जिसके वजह से वह इंटेस्टाइनल वॉल को परफोरेट कर देता है और वह एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पार्ट में पहुंच जाता है। तो वेरी रेयरली ट्रोपोजोइट इन्वेड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, किसके हेल्प से, सिस्टीन प्रोटीएज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के हेल्प से, और वह फाइनली इंटेस्टाइन के बाहर पहुंच जाता है और पोर्टल वेन से होते हुए वह लीवर में पहुंच जाता है। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइट पे भी इंफेक्शन कॉज होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से, जो कि पोर्टल वेन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और सिस्टीन प्रोटीएजेस एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो कहाँ कहाँ पे इंटेस्टाइन के अलावा हो सकता है इन्फेक्शन, तो लीवर हुआ, लंग्स हुआ और ब्रेन हुआ। ऑर्डर कुछ इस तरह से है। यह हुआ इन्वेजिव एमीबियासिस के बारे में। अब समझते हैं वह वाला केस की जो मैंने आपको बताया था कि अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला तब वह इंसिस्टेशन करेगा, मतलब ट्रोफोजोइट से क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट में कन्वर्ट होगा, उसको देखते हैं। तो मैंने आपको बताया पहले क्या बनेगा, ट्रोफोजोइट। स्टार्टिंग में मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा कि ट्रोफोजोइट के बाद क्या बनता है, प्री सिस्ट बनता है। प्री सिस्ट के बाद यूनी न्यूक्लिएटेड सिस्ट बनता है, मतलब एक बार डिवीजन हुआ। अभी केवल ट्रोफोजोइट प्री सिस्ट था, अब यूनी न्यूक्लिएटेड सिस्ट बना। अब क्या होगा, डिवीजन होगा, उससे क्या बनेगा, बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट। फिर से डिवीजन होगा तो बनेगा क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। हालांकि क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट मैच्योर फॉर्म है और बाकी सब इमैच्योर फॉर्म होते हैं। इस डायग्राम्स को देखते हैं। ये पहला डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है, ट्रोफोजोइट है, ये हमारा प्री सिस्ट है, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, ये बाई न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पे क्वाड्री न्यूक्लिएटेड है। यह पूरा हुआ लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और लेबोरेटरी डायग्नोसिस को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल।